नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। झांसी में आगामी 6 दिसंबर से 14 जनवरी तक मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांसी महोत्सव का आयोजन यहां के क्राफ्ट मेला मैदान में आयोजित किए जाने की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। इस मेले के आयोजन के लिए भूमि के आवंटन को लेकर जिस प्रकार की उठापटक और जोड़ तोड़ की जा रही है, वह अब तक पिछले सभी सालों के आयोजन की प्रक्रिया से अलग हटकर और अजीबोगरीब है। समझ में यह नहीं आ रहा है कि सुशासन का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सरकार को और विभाग को लाभ पहुंचाने की कोशिश अधिकारियों द्वारा की जा रही है, या फिर कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने की मंशा से सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और साथ ही अजीबोगरीब टाइप के नियम, कानून और कायदे बनाए जा रहे हैं। पहले आपको बता दें कि यह कौन सा मेला है और कब आयोजित होता है। आपको जानकारी होगी कि लगभग प्रति वर्ष झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान में दिसंबर और जनवरी के मध्य लगभग 40 दिनों के लिए कभी झांसी महोत्सव, तो कभी ड्रीमलैंड महोत्सव, तो कभी मेला नाम से यह महोत्सव और मेला आयोजित होता है। क्राफ्ट मेला मैदान की इस भूमि का प्रबंधन झांसी विकास प्राधिकरण के हाथों में है। अब तक के वर्षों में वहां से 25,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराया जमा होता रहा है। जो भी मेले का आयोजन करते हैं वह प्रार्थना पत्र देकर भूमि आवंटित करा लेते थे। भूमि आवंटन को लेकर जोड़ तोड़ और सिफारिश के भी दौर चलते रहे हैं। पिछले साल यह भूमि 40 दिनों के लिए 25,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 10 लाख रुपए में आवंटित हुई थी। इस बार भी आवंटन के लिए मार्च अप्रैल से ही लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र झांसी विकास प्राधिकरण में दे दिए थे। बताते हैं कि सितंबर महीने में इस भूमि के आवंटन में जोड़ तोड़ और पक्षपात की कोशिशों के चलते कुछ लोगों ने आयुक्त झांसी मंडल से शिकायत की, जिसके क्रम में आयुक्त झांसी मंडल आरपी पांडे ने झांसी विकास प्राधिकरण को नियमानुसार सभी आवेदनों को सम्मिलित करते हुए विधिक प्रक्रिया से आवंटन किए जाने के निर्देश दिए थे। इससे जहां सरकार को आर्थिक लाभ होने और नियमानुसार आवंटन होने की संभावना बढ़ गई थी, वहीं जोड़ तोड़ करके क्राफ्ट मेला मैदान हथियाने की जुगत लगा रहे लोगों को अपना नुकसान होते दिख रहा था। मंडलायुक्त के निर्देशों के क्रम में झांसी विकास प्राधिकरण ने क्राफ्ट मेला मैदान के आवंटन हेतु 10 अक्टूबर 2021 तक आवेदन पत्र जमा करने को कहा था। जिनके आवेदन जमा हुए उनसे 1 लाख रुपए धरोहर धनराशि जमा कराते हुए 16 अक्टूबर को नीलामी कराई गई। जैसे अक्सर नीलामियों में पूल बनाने का खेल चलता है, ऐसा ही खेल 16 अक्टूबर को खेला गया और पूल में शामिल लोगों के अलावा अन्य बोलीदाताओं को झटका देने के लिए पुरानी चाल चली गई और 60 लाख रुपए की बोली पहुंचने के बाद अचानक उसी ग्रुप के व्यक्ति ने 1.5 करोड़ की बोली बोल दी। पूल में शामिल बोलीदाताओं को लगा कि 1.5 करोड़ की बोली के ऊपर कोई बोली नहीं बोलेगा और वह लोग 1.5 करोड़ की बोलीदाता की 1 लाख रुपए सिक्योरिटी जब्त करा लेंगे और दूसरे नंबर के बोलीदाता के नाम 60 लाख रुपए में मैदान आवंटित हो जाएगा। लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई और अन्य लोगों ने 1.5 करोड़ के ऊपर भी बोलियां बोली। 1 करोड़ 70 लाख तक बोली पहुंची और बाद में उच्चतम बोली बोलने वाले किसी भी बोलीदाता ने पैसा जमा नहीं किया। विभाग को 1-1 लाख रुपए धरोहर धनराशि जब्त करके ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद विकास प्राधिकरण ने धरोहर धनराशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी और नीलामी की जगह टेंडर प्रक्रिया अपनाने के लिए 30 अक्टूबर को टेंडर आमंत्रित किए। किसी भी प्रकार से क्राफ्ट मेला मैदान का ठेका हासिल करने की जुगत में लगे पावरफुल लोगों के समूह ने किसी को भी टेंडर ना डालने देने की योजना बनाई और जेडीए कार्यालय में मजबूत घेराबंदी करके अपने ही ग्रुप के मात्र 3 टेंडर डालने की व्यूह रचना की। यह योजना पूरी भी हो जाती, लेकिन एक टेंडर दाता वीरेंद्र राय निवासी सिमराहा ने अपनी पत्रकार बेटी को टेंडर डालने भेजा। पत्रकारों की टीम को आते देखकर पूल कराने की कोशिश करने वाले लोग समझ नहीं पाए और टेंडर दाता की पुत्री ने टेंडर बॉक्स में अपना टेंडर डाल दिया। फिर क्या था, जेडीए कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। चौथा टेंडर ना खोला जाए इसकी कोशिशें हुई, लेकिन अधिकारी नहीं माने। इस बीच झांसी विकास प्राधिकरण के 2 सदस्यों ने भी अपनी टांग फंसा दी और आयुक्त झांसी मंडल को शिकायती पत्र भेजकर टेंडर प्रक्रिया में मनमानी के चलते टेंडर निरस्त करने की मांग की। अगर टेंडर खोल दिए जाते तो पावरफुल लोगों का बना बनाया पुल ध्वस्त हो जाता और झांसी विकास प्राधिकरण को लाखों रुपए का लाभ होने की संभावना थी। लेकिन कई घंटों तक चली माथापच्ची और दबावों के बीच टेंडर निरस्त कर दिए गए। अब फिर से ई टेंडर के लिए विभाग ने विज्ञापन जारी किया है। अब
तक मात्र प्रार्थना पत्र के आधार पर 25,000 रुपए प्रतिदिन में क्राफ्ट मेला का मैदान आवंटित करने वाला विभाग अब की बार होने वाली ई टेंडरिंग में इस प्रकार की शर्तें लगा रहा है कि टेंडर दाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा हो ही ना पाए और कुछ चुनिंदा लोग ही भाग ले पाएं, चाहे इससे सरकार को कितना भी नुकसान उठाना पड़े और कम से कम पैसों में क्राफ्ट मेला मैदान का ठेका हो जाए। अब आप झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा क्राफ्ट मेला मैदान के लिए जारी किए जाने वाली ई टेंडरिंग प्रक्रिया की शर्तें भी सुन लीजिए। अब 27 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक टेंडर आमंत्रित किए गए ई टेंडर में ऑफरदाता को पिछले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर के प्रमाण स्वरूप शपथ पत्र देना होगा, जिसका टर्नओवर लगातार 3 वर्ष में प्रतिवर्ष 1 करोड़ का नहीं होगा, उसका टेंडर स्वीकार नहीं होगा। इसके अलावा 27 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक टेंडर डाले जाएंगे, जिन्हें उसी दिन 2 बजे से खोला जाएगा। जिसकी उच्चतम दरें होंगी उसको पूरी धनराशि 29 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक जमा करनी होगी। समय से पैसा जमा ना होने पर ऑफरदाता की जमा 6 लाख रुपए की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी और उसी दिन शाम 6 बजे के पूर्व तक द्वितीय बोली दाता को धनराशि जमा करनी होगी। उसके द्वारा जमा ना करने पर उसकी भी धरोहर धनराशि 6 लाख रुपए जब्त कर ली जाएगी। अगले दिन 30 नवंबर को तीसरे और फिर इसी प्रकार चौथे बोली दाता को अवसर दिया जाएगा। तो समझ लिया आपने कितने सख्त नियम और कितना कम समय। 27 तारीख को टेंडर डालने के बाद 2 बजे से खुलेंगे। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि सर्वाधिक दरें किस ऑफरदाता की हैं। तब तक बैंक का टाइम खत्म हो जाएगा। अगले दिन यानी कि 28 नवंबर को रविवार का अवकाश है। 29 नवंबर को 12 बजे तक पूरा पैसा जमा हो जाना चाहिए, यानी कि बैंक खुलने के बाद 1 से 1.5 घंटे का समय उच्चतम ऑफरदाता के पास रहेगा। अगर वह 1 से 1.5 घंटे में पैसा जमा नहीं कर पाता है या फिर बैंक में कोई भी सर्वर सिस्टम या कोई परेशानी होती है तो उसके 6 लाख रुपए भी गए और उसका ठेका भी गया। इसके अलावा पूरी धनराशि जमा करने के साथ ही 10 लाख रुपए इस बात की गारंटी धनराशि जमा करनी होगी कि मेला समाप्त होने के समय तक ठेकेदार ने मैदान को कोई नुकसान पहुंचाया या कोई क्षति हुई तो उसकी कटौती इस 10 लाख रुपए में से की जाएगी। इन शर्तों के अलावा ई टेंडरिंग में वही व्यक्ति अपना ऑफर दे पाएगा जिसमें पूर्व में किसी भी जगह कम से कम 2 बार मेले का आयोजन किया हो। इसका साक्ष्य में शपथ पत्र के प्रस्तुत करना होगा। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि 2 बार के मेलों का आयोजन 3 वर्षों तक 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर के साक्ष्य मांगकर क्या लोकल झांसी के निवासियों को और छोटे ठेकेदारों को इस प्रक्रिया से बाहर करने की मंशा है या फिर बड़े शहरों के बड़े मेला आयोजकों को किसी योजना के तहत लाभ पहुंचाने की मंशा है। यह भी समझ से बाहर है कि 16 अक्टूबर को हुई नीलामी और 30 अक्टूबर को हुई टेंडर प्रक्रिया के समय यह शर्तें क्यों नहीं लागू की गई और क्या नीलामी प्रक्रिया में और टेंडर प्रक्रिया में पावरफुल लोगों को चुनौती पेश करने वाले स्थानीय ठेकेदारों को अब ई टेंडरिंग की दौड़ से बाहर करने की योजना के तहत ही क्या ऐसी ऊल जलूल और अनावश्यक शर्तें लगाई जा रही हैं? सच्चाई जो भी हो, लेकिन बुंदेलखंड की राजधानी कही जाने वाली झांसी कमिश्नरी के मुख्यालय पर और आयुक्त कार्यालय के कैंपस में ही चल रहे इस खेल की सच्चाई जिले और मंडल के अधिकारियों को उजागर करनी चाहिए। साथ ही क्राफ्ट मेला मैदान पर लगने वाले मेले में सभी को अवसर मिले और सरकार को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो, यह प्रयास किया जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। इसके साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें खरी बात न्यूज पर जरूर फॉलो कीजिए ताकि हम उठा सकें आपकी हर आवाज। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। ब्राइडल और साइड मेकअप, लहंगा, ब्राइडल सर्विसेज लाइक फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर सर्विसेज के लिए आज ही आइए झांसी के नंबर 1 मेकओवर सैलून बाय चंद्रेश, जहां मिस्टर चंद्रेश एंड मिसेस मुस्कान करेंगी आपका परफेक्ट मेकअप फॉर द ओकेजन। तो आइए मेकओवर सैलून बाय चंद्रेश, सिविल लाइंस, झांसी।